जैसा कि आप सब जानते हैं, इन बच्चों के एग्जाम 6 अप्रैल को है और 6 अप्रैल से इनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। यानी अगर हम ठीक ढंग से देखें तो हमारे पास में 28 डेज बचते हैं, मतलब 28 दिन बचते हैं। तो मैं जैसा हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, आज आपका फेयरवेल है, आप खुशी से मनाइए, आराम से मनाइए। लेकिन जब यहाँ से आप निकल जाते हैं और पीछे ये काउंट कीजिए कि आपके पास 28 दिन है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आप इस दिन को एंजॉय कर सकते हो, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपके आने वाले 28 दिन में एक सेकंड, मिनट नहीं की बात कर रहा हूँ, घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आगे आपको पढ़ाएं, आप चाहते हो कि अच्छी कॉलेज एजुकेशन मिले, क्योंकि इसके बाद आपका स्कूल एजुकेशन समाप्त होता है, तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी कॉलेज एजुकेशन मिले, तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आपके पास में आपके सर्टिफिकेट पे एक अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। यू शुड हैव गुड मार्क्स ऑन योर सर्टिफिकेट इन 12th क्लास। यानी 12वीं क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, उसके पास अगर आपके पास अच्छे रिजल्ट नहीं है तो आप सोचें कि आपके पेरेंट्स को भी हिचकिचाहट होगी। जितने भी पेरेंट्स पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है, लेकिन मैं अपने मन से एक बात कहना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि पढ़ाई एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है और इस पढ़ाई जो आपको लगता है कि आसान है, 5-6 घंटे विद्यालय जाओ फिर वापस आओ, पढ़ाई हो गई, दैट्स नॉट एनफ। इससे कुछ नहीं होता है। आपको अपने बच्चे को घर पे माहौल देना होगा और ये आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं, हमारे मेहमानगण जानते हैं कि हमारे घरों में हमारे बच्चों के लिए कितना माहौल है, ये हम सब जानते हैं। इस बात पे हमें गौर करना होगा। हमारे बच्चे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो एक जकड़न में फंस चुके हैं और उस जकड़न को मजबूत करने में हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गांव, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं जब भी बोलता हूं, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता हो, थोड़ा बुरा लगता हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य है कि अगर हम ऐसा कार्यक्रम रखते हैं और इस कार्यक्रम को जितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, जितने अच्छे तरीके बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, उसके लिए विद्यालय परिवार का धन्यवाद है। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं? ऐसे प्रोग्राम रखे, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं? हम ये प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे खड़े होकर कहीं बोल सके। हम ये प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा आगे बढ़ सके, हमारे गांव का हर बच्चा कुछ पा सके, ये हम चाहते हैं। इसलिए उसके लिए हमें बच्चों को उनके एक सेकंड को, उनके एक मिनट को ऑर्गेनाइज करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि उन्हें पढ़ना कैसे, उन्हें ये बताना होगा कि कोई भी बच्चा फर्स्ट आता है, कोई अच्छे मार्क्स लाता है, उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके पीछे योजना क्या होती है। हम उन्हें मूर्खों की तरफ पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये कहते हैं कि तेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तेरे परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तू गलत है। अरे बच्चा गलत नहीं है, क्योंकि उसको आपने वो प्रोसेस बताया नहीं, हम सब ने कोई वो प्रोसेस नहीं बताया जिसके माध्यम से बच्चे उसमें सुधार कर सके। इस चीज को समझिए, आप इस चीज की सीरियसनेस को समझिए कि आप चाहते हो या हम सब चाहते हैं कि हमारे गांव से बच्चे आगे निकले, बहुत आगे जाए। आप सोच के देखिए, आज जो भी बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, जिन पेरेंट्स के ये बच्चे पास कर रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ 90% पेरेंट्स को ये लगता है कि 12वीं पास करते ही हमारे बच्चे को कुछ नौकरी वोकरी मिल जाएगी। अरे ये आपको किसी ने बताया नहीं, 12वीं पास करने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलती है। सिर्फ एक कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हो या फिर आप सेना में जा सकते हो। आपके बच्चे को नौकरी चाहिए तो 5 साल तक, 12वीं खत्म होने के 5 साल तक आपको कंटिन्यू मेहनत करवानी होगी। और अगर आपका बच्चा 5 साल तक मेहनत करेगा भी तो ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार है, जीरो से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मेहनत करो, टांगे खींचो, उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप ये ऐसा क्यों सोच सकते हैं कि तुम्हारा बच्चा स्पेशल है, भगवान ने उसे सीधा ऊपर से फेंका है और सीधा नौकरी लग जाएगा? कभी नहीं लगेगा, ये सच है। इसलिए अपने बच्चों को वो जॉन दो, 5 साल दो। क्या आपने बीड़ी, सिगरेट, गुटखे के लिए, जर्दे के लिए पैसा नहीं देते हो? यस, आपके पास आ जाते हैं, गुटखा खाना है, सिगरेट पीनी है, बीड़ी पीनी है, उसके भी आपके पास पैसा है, पर आपके बच्चों को घर की किताब देनी है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये सच है, ये माँ बाप से बोल रहा हूँ मैं, सब माँ बाप से, जितने भी माँ बाप सबसे बोल रहा हूँ। तो क्या आपने ऐसा कुछ प्लान किया है कि 5 साल तक आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा, किस कॉलेज में पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कंपटीशन की तैयारी कैसे करेगा? क्या मेरे पास 5 साल पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे हैं? अगर पैसे हैं तो मैं उसका यूज कैसे करूंगा? लंबा सोचो। अगर तुम छोटा सोचोगे, उसका बच्चा लग गया, इसका बच्चा लग गया, मेरा बच्चा नहीं लगा, तुम क्या करते हो? जब तुम्हारा बच्चा नहीं लगता उसको टॉर्चर करते हो,
लगी कैसे नहीं, तू पढ़ नहीं रहा, तेरी नीति नहीं है। आपने देखा कि वो बच्चा किस प्रोसेस से गुजर रहा है? क्या आपने चेक किया कि आपने उतना टाइम दिया जितना बच्चे को जरूरत है? अगर कोई बच्चा फेल होता है उसमें गलती बच्चे की नहीं है, ये सच है। ये गलती पेरेंट्स, टीचर्स और बाकी जो सोसाइटी है उसकी है। ये समझिए, जैसा हम सोसाइटी में माहौल देते हैं वैसे हमारे बच्चे होते हैं, ये सच है। आपका बच्चा विद्यालय में 6 घंटे रहता है, अगर विद्यालय में अच्छा माहौल है तो आपका बच्चा अच्छी सोच रखेगा। उसके बाद आपका बच्चा विद्यालय से निकल करके घर तक पहुंचता है, उस घर तक पहुंचने के दौरान आपके बच्चे ने किस प्रक्रिया में है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझिए। घर पे आपका बच्चा क्या सोच रहा है वो समझिए। सारी चीजें समझने के बाद देखिए कि आपके बच्चे में जो पोटेंशियल है, जो उसमें योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन दीजिए। ये बहुत जरूरी है इस मुद्दे पर बात करना। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज इतने बड़े स्तर पर मैंने पेरेंट्स को देखा तो मैंने मौका मांगा, इसलिए मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस ढर्रे पे चल रहे हैं, हम सब जिस ढर्रे पे चल रहे हैं कि स्कूल जाना, वापस आना, ये सारी चीजें करना, इससे हमारे बच्चे सफल हो जाएंगे, हमारे गांव में बच्चे नौकरियों में निकलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। रास्ते बहुत कठिन है। जो लोग चले हैं रास्तों पर उन्हें पूछो, उनसे नॉलेज लो, उनसे पता करो। और मैं खासकर 12th क्लास के बच्चों को हमेशा, जब भी मैंने क्लास में पढ़ाया तब भी बोला है कि आपका एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। क्या आपको सिलेबस पता है? क्या आपने सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग पढ़ा, जितना पढ़ना चाहिए? क्या उस अकॉर्डिंग पढ़ा? क्या आपको पता है कि आपके कितने घंटे एग्जाम होने वाला है, उसमें कितने मार्क्स आने वाले हैं? ये सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज, कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए। अब कंफर्टेबल जोन का मतलब होता है जो जो आपको अच्छा लगता है करना, उसे छोड़ करके बुरी चीज कर, मतलब जिस चीज में आपको आनंद नहीं आता वो चीज करो। जैसे आप पढ़ रहे हो, सुबह आप उठने में सबके साथ 2 मन होता है। जब आप सुबह उठने का प्रयास करोगे, एक मन कहेगा सो जा, दूसरा मन कहेगा उठ जाओ। तब आप हमेशा पहले वाले मन की बात मानते हैं, सो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 28 दिन पड़े। अरे 28 दिन पड़े, लेकिन आपने 2 घंटे और सो गए आप वहां पर, फिर आप उसके बाद में वहीं पर उठ के, मान लो हिम्मत करके उठ गए, उसी बेड पे पढ़ना शुरू तो जिस पे तुम सो रहे थे, 5 मिनट बाद तुम और तुम्हारी किताब दोनों सोए हुए नजर आते हैं। तो फिर कहां पढ़ेगी? हमेशा अपने को कंफर्ट जोन से निकालो। अगर आप बेड पे सो के पढ़ते हो, वहां से उठो, ऐसी जगह जाके पढ़ो जहां पे आपको नींद आए ही नहीं। मतलब नीचे लेके बैठ जाओ, टेबल कुर्सी बैठ जाओ, कहीं पे दरी लेके पढ़ना शुरू हो जाओ, ताकि ऐसी जगह खुद को ऐसे जोन में डालो जहां से तुम वापस नहीं जा पाओ। ये हमारी मानव प्रवृत्ति होती है, हमारा दिमाग होता है ना, ये हमेशा वही कार्य करना पसंद करता है जिसमें उनको आनंद आता है। इसलिए इस चीज को समझिए और इस चीज पे ध्यान दीजिए और अपने पे काम कीजिए। और बाकी सोसाइटी में क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों को छोड़ो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों की बात सुनो, उनके साथ उठो बैठो, और उसके अलावा खुद पे काम करो। अगर कोई दुनिया में सफल हुआ है वो खुद पे काम करके सफल हुआ है, ऐसे ही सफल नहीं हुआ है। टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन हार्डवर्क सब कर सकते हैं। टैलेंट बीट्स द हार्डवर्क बीट्स द टैलेंट, यानी जो कठिन मेहनत है वो टैलेंट को अगर हरा देगी। अगर क्या करोगे, आप हार्डवर्क करोगे, टैलेंट से आप पैदा होगे, लेकिन अगर खुद के ऊपर काम नहीं किया तो आप सफल नहीं हो सकते। इसी के साथ अभी टाइम की कमी है, मेरे जो शब्द थे माता पिता के लिए पुनः मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा फेल होता है तो आपकी गलती है, आपके बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि आपने उस बच्चे को अपने घर में वो माहौल नहीं दिया है, और ये हम सबको नजर आता है। इस चीज पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए और इस गांव को आगे बढ़ाइए। थैंक यू स्कूल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।